students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप देख ही सकते हैं हम सिडिशन लॉ के बारे में बात करेंगे। सिडिशन मतलब आपने आमतौर पे सुना होगा शब्द, बहुत लोग इसका यूज करते हैं, राजद्रोह। तो हमारे यहाँ पे राजद्रोह के लिए क्या दंड है, उसके क्या प्रावधान है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वैसे ये मुद्दा हमारे सामने आया कैसे, बहुत पुराना मुद्दा है, बार बार आता रहता है, बट हाल फिलहाल में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बना, क्या रीजन बना कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन के जो चीफ हैं, ठीक है, जो चेयरमैन है जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, उनका कहना है कि इंडिया के लिए ये जरूरी है कि एक सिडिशन लॉ इंडिया के अंदर रहे, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे लिए ये मुद्दा और ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिरकार सिडिशन लॉ है क्या, उसके प्रोज क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, सुप्रीम कोर्ट के उस पर व्यूज क्या है, हम सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रोविजन के बारे में जानते हैं कि कहाँ दिया गया है प्रोविजन। तो प्रोविजन दिया गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 124A, इसको कब ऐड किया गया, तो इसको 1870 में ऐड किया गया। दिस प्रोविजन वाज एडेड इन 1870, बहुत पुराना हो गया। आप देख लीजिए लगभग 153 ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये, 153 ईयर्स ओल्ड। तो इतने पुराने प्रावधान को हटा देना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि ये जो कानून लाया गया था, ये प्रावधान जो लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे और वो हमें सप्रेस करना चाहते थे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया गया हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया का शब्द नहीं लिखा है, स्टेट नहीं लिखा है, कंट्री नहीं लिखा है, यहाँ वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ वो डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको हम सिडिशन के अंदर इस लॉ के तहत जो है डील करेंगे। अब कौन कौन सी चीजें हो सकती है उसके अंदर, इधर बाय वर्ड्स, बोलने के हिसाब से वो ये चीज कर सकता है। दूसरा, वो वर्ड जो है रिटन भी हो सकते हैं या मौखिक भी हो सकते हैं। साइन, किसी भी तरीके के साइन के थ्रू कर सकता है। विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। जब ये अदरवाइज वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है। आने वाले समय में लगे कि इसका भी हम जो है मीनिंग देख सकते हैं एज अ सिडिशन, तो इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो सबसे अहम मुद्दा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है हम। तो अगर लोकतांत्रिक के अंदर कोई भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दिया गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ऐसा कहा जा सकता है ये तो डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ बोला जाए। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि ये बहुत बार क्या है, क्वेश्चन मार्क के अंदर आ जाता है। तो चलिए जानते हैं व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने क्या क्या जजमेंट्स दिए। तो सबसे पहला केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। इसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, किसी भी देश के अंदर इस चीज की जरूरत पड़ेगी, सो वी अग्री टू इट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बट इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई। वो लिमिटेशंस क्या थी उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर। टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्डर वो क्रिएट कर देता है, डिस्टर्बेंस करता है लॉ एंड ऑर्डर में, या फिर किसी भी तरीके से वायलेंस को भड़काने की कोशिश करता है, उसी केसेस में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सिडिशन हो रहा है, राजद्रोह हो रहा है। तो आप ये चीज देख सकते हो कि बाय दिस जजमेंट जो इंटरप्रिटेशन था उसको नैरो कर दिया गया, तो जो मिसयूज के चांसेस थे उसको और कम कर दिया गया। आगे चलते हैं और जानते हैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा सिर्फ नारे लगाने से, अगर वो नारे किसी भी तरीके से डिसऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ नारे लगाने से आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे किसी तरीके का सिडिशन हुआ है, राजद्रोह हुआ है, ऐसा नहीं कहा जाएगा सिर्फ नारे लगाने पे। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट हुआ बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट इन 2022। इससे पहले 2021 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस इज गिविंग चिलिंग इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एक्सप्रेस जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फिर इवेंचुअली इसको जो है 2022 के अंदर कहा कि इस पर इफेक्टिवली हम क्या लगा रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट, बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कहा गया कि इस प्रोविजन का कोई इस्तेमाल ना किया जाए जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो यहाँ पे स्टे ऑर्डर लग चुका था, इसको होल्ड में रखा जा चुका था। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का व्यू ऑन व्हाट, ऑन सिडिशन। अब जानते हैं कि क्यों आखिरकार ये इंपॉर्टेंट।
कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि हमने 153 साल तक इसको हटाया नहीं, कुछ तो रीजन रहा होगा उसके पीछे। उन रीजंस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे। लैंग्वेज के आधार पे लोग लड़ने लगते हैं कि हम भारत से अलग होंगे, प्रांत के आधार पे लड़ने लगते हैं, धर्म के आधार पे लड़ने लगते हैं, और अलग अलग विभिन्न विभिन्न कारणों की वजह से लड़ने लगते हैं कि हम जो है देश से अलग होना चाहते हैं। नक्सलिज्म हमारे यहाँ पे चरम पे है, टेररिज्म हमारे यहाँ पे चरम पे है। तो ऐसे कारण इसको मुख्य तौर पे जरूरी बना देते हैं कि हमारे पास सिडिशन लॉ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर राजद्रोह करने की कोशिश करेगा, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा तो हम तुरंत उसे पकड़ लेंगे। दूसरी, मेयर मिसयूज शुड नॉट बी ग्राउंड फॉर द रिपील। सिर्फ मिसयूज हो रहा है ये कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो आप। मिसयूज हो रहा है तो हमें जो चीज मिसयूज हो रही है, मतलब जो जिन कारणों से मिसयूज किया जा रहा है, उन कारणों को हटाया जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि हाथ को लग गई तो हाथ ही काट के फेंक देंगे, हम उसको मरम पट्टी करेंगे, जो दिक्कत है उसको सही करेंगे। ओनली प्रोविजन फॉर सिटीजन। अगर हम बात करें यूएपीए की, यूएपीए एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, इन दोनों के अंदर किसी भी तरीके से प्रोविजन नहीं दिया गया, इन दोनों के अंदर किसी भी तरीके से प्रोविजन नहीं दिया गया है रिगार्डिंग सिडिशन। राजद्रोह का प्रोविजन सिर्फ एक ही है, दैट इज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो हमारे पास प्रोविजन एक ही है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम इसे कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इश्यूज क्या क्या है। पहली चीज तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आप अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, यू कैन क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट पॉलिसीज, योर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये सारी चीजों को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर क्रिटिसाइज किया गया, हो सकता है कि वहां पे क्या लगाया जाए, उनके ऊपर सिडिशन लगा दिया जाए। मिसयूज, किसी ने कोई सिडिशियस भाषण दिया भी ना हो, राजद्रोह की बात की भी ना हो, फिर भी उसे पकड़ा जा सकता है, तो मिसयूज। लो कन्विक्शन, इसमें कन्विक्शन नहीं होता, हायर कोर्ट में से ज्यादातर लोग छूट जाते हैं। दो मुख्य तौर पे कारण हो सकते हैं, या तो उनको गलत तरीके से पकड़ा गया हो, या फिर उनके खिलाफ सबूत हमें ना मिले हो। लास्ट, यूज टू गैग प्रेस। प्रेस को गैग कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है प्रेस पे। आप बोलोगे कि अगर आपने ये चीज छापी तो हम इसको सिडिशियस मानेंगे, हम इसको राजद्रोह मानेंगे और आपको अंदर डाल देंगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को अंदर डाल देंगे। तो आप ये चीज देख सकते हो कि इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया जाता है प्रेस के ऊपर किसी तरीके से पाबंदी लगाने के लिए। अंडरस्टूड। तो ऑल दीज वर इश्यूज, हमने क्यों चाहिए वो भी डिस्कस किया, सिडिशन लॉ क्या है उसके बारे में भी चर्चा करी, उसी के साथ साथ हमने ये भी चर्चा करी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के व्यूज क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर कुछ जानने के लिए मिला हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।